हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। नीट 2024 एग्जाम देने के बाद में सबके मन में सबसे पहला ये सवाल आता है कि अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। आप लोगों ने अभी तक अपनी आंसर कीज अलग अलग सोर्सेज से देख ली होंगी, आइडिया सबको लग गया होगा। एंड जितने भी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल उनका नीट काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा या उनको उम्मीदें हैं, तो अब इस समय आपको क्या जो है नेक्स्ट स्टेप प्रिपेयर करके रखना चाहिए फॉर द काउंसलिंग। तो जितने स्टूडेंट्स नीट 2024 काउंसलिंग में अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आई हैव ब्रॉट द एंटायर लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को चाहिए होगी फॉर योर नीट काउंसलिंग 2024। बहुत क्रिस्प रखेंगे सेशन को, और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आप अभी आपके पास समय है, ठीक है, तो आप इस समय के अंदर अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल के अंदर, एक ट्रांसपेरेंट फाइल के अंदर इकट्ठा करके रख लो, ताकि जब भी एंड मोमेंट पे आपको जाना होएगा तो आपको एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स वाली जो चिंता है ना, वो नहीं होगी, है ना। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे अब ये लाना है या वो लाना है। आपके पास ऑलरेडी फाइल प्रिपेयर्ड होगी। आपको सिर्फ जो है यूनिवर्सिटीज का मेरिट लिस्ट चेक करना होगा एंड यू जस्ट हैव टू गो देयर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए दैट इज द नीट एडमिट कार्ड, जो इस साल आप लोगों ने दिया होगा, है ना। आपने इस साल जो नीट एग्जाम दिया है 2024 का एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे चाहिए होगा। और उसके बाद में आपको वहां पे जो नीट का कंफर्मेशन फॉर्म है, द फॉर्म दैट यू गॉट, है ना, वो कंफर्मेशन फॉर्म का कॉपी आपको रखना है। देन उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको चाहिए होगा अपना स्कोर कार्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोर कार्ड में ही आपका स्कोर होगा, ठीक है, उसी में आपका नीट का स्कोर बताया गया होगा। तो आपका 2024 का जो स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके पास में क्लास 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होने चाहिए। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सर्टिफिकेट और मार्कशीट को लेके। बेटा, मार्कशीट अलग होती है आपकी, जिसमें आपके पूरा टैबुलर फॉर्म में मार्क्स दिए होते हैं सब्जेक्ट वाइज, और सर्टिफिकेट में ऊपर क्लियरली मेंशन होता है दिस इज टू सर्टिफाई दैट यू हैव कंप्लीटेड योर क्लास 10th फ्रॉम सो एंड सो एग्जामिनेशन CBSE और वट एवर दैट यू गाइज गेव, ठीक है। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपके पास होना चाहिए फॉर बोथ द क्लास 10th एंड 12th। तो जितने भी बच्चों का क्लास 12th का रिजल्ट अभी आया है, अगर ड्रॉपर्स है तो आपके पास होगा, और जिनके पास अभी आया है तो आप लोग अपने स्कूल में जाके ही अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, OBC है, PWD है, कुछ भी है, ठीक है, SC ST, जो भी सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेबल है, कैटेगरी है, तो उसके लिए आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, है ना। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप इनमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, आप अपना पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो आपको स्कूल से ये मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अगेन स्कूल से मिलता है। आपको अपने स्कूल से कनेक्ट करना होगा टू गिव यू दिस माइग्रेशन सर्टिफिकेट और द ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ड्रॉप लिया है तो आपका एक गजेटेड ऑफिसर से, किसी भी वेरीफाइड ऑफिसर से आपको ये गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। दिस गैप सर्टिफिकेट यू रिक्वायर इफ यू आर अ ड्रॉपर। एंड अगर आप तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपके लिए एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अलग से लगता है, बट दिस इज ओनली फॉर तेलंगाना पीपल, नॉट फॉर द अदर स्टेट्स, नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर स्टेट्स। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल है, राइट। तो आप ये देख लेना कि कौन कौन सी जो आपकी स्टेट्स है वहां पे हेल्थ सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। देन उसके बाद लास्टली आपका स्टेट डोमिसाइल। तो अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप इसको भी बनवा सकते हैं इफ यू आर अप्लाइंग फॉर इन एनी स्पेसिफिक स्टेट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी करके रख लो अपने पास में।
एंड देन जस्ट पाइल देम अप। और साथ में स्टूडेंट्स एक चीज और करना, एक चीज आपको और करनी है, दैट इज कि ये पूरा का पूरा आपको जो पाइल है एक ओरिजिनल्स का आप अलग से रखो, ठीक है। इसके अलावा इन सब का 2 जेरोक्स कॉपी अलग से आप सिर्फ स्टेपल करके रख दीजिए। यानी ये आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी आपको ले जाने होंगे, और हो सकता है आपको जेरोक्स की भी जरूरत पड़े ड्यूरिंग द काउंसलिंग। तो इन सभी का 2 पाइल्स जेरोक्स भी आप अपने पास में रखिए, ठीक है, वो आपको वहां पे काम आ सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में क्या ले जानी होगी अपने साथ में, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ये इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपनी फोटोग्राफ्स भी आप लोग रखना। पासपोर्ट साइज ही होनी चाहिए जो आपके नीट एग्जाम में आपने लगाई थी। अगर सेम वही वाला फोटो का कॉपी निकल जाए तो बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है एक्स्ट्रा, तो जहाँ से भी आपने खिंचवाया होगा उनके पास वो ज़रूर रहता है। आपके फोटोग्राफ के जब आपको मिलता है ना, तो वहाँ पे कुछ नंबर लिख के देते हैं, ठीक है। आप अपने उसी फोटोग्राफर के पास जाना और वो सेम फोटोग्राफ आपको निकाल के दे देगा, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, दैट इज इट, ठीक है। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, आप और भी खिंचवा सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि अगर सेम फोटोग्राफ आप लोग ले जाएं। ऑल राइट। और अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है, या टाइम लगता आने में, कई लोगों को माइग्रेशन मिलने में टाइम लग जाता है, या क्लास 12th का सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लग जाता है स्कूल से, तो आप लोग उसके लिए जो भी सर्टिफिकेट मिसिंग हो उसके लिए एक एफिडेविट बनवा के रख सकते हैं कि दिस सर्टिफिकेट विल बी सबमिटेड इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो एक एफिडेविट आप लोग बनवा सकते हैं जो भी आपका इनमें से अवेलेबल आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, और मिलेंगे इसी तरह और फर्दर अपडेट्स के साथ, तब तक बाय बाय।